मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कि जैसे कि साइज बताते हैं कि इस साइज में हमें कितना इलास्टिक लगाना है, इस साइज में कितना इलास्टिक लगाना है। तो सभी के कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ मैं आज कि किस साइज में पैंट प्लाजो में कितना इलास्टिक लगाना चाहिए और कितना बेल्ट लगाना चाहिए। अगर पूरे राउंड में इलास्टिक लगाते हैं तो किस तरह से हमें लगा लेना चाहिए, किस साइज के हिसाब से कितना लगाना चाहिए। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जो इस तरह का इलास्टिक होता है जो हम पैंट में लगाते हैं, प्लाजो में लगाते हैं। अगर आपको राउंड में इलास्टिक लगाना हो पैंट में तो आपको इस तरह से लगाना है। जैसे कि आपको इलास्टिक ले लेना है और आपको पूरे राउंड में लगाने के लिए जहां पे आपको बांधनी है पैंट, वहां से आपको ऐसे नापना है। ऐसे, ये तो बिना खींचा हुआ इलास्टिक है और इस तरह से आप ऐसे खींच के देखेंगे कि इतना इलास्टिक कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ से कट कर लेना है। इस तरह से आपको नापना है कि कितना टाइट चाहिए, कितना लूज चाहिए। तो अगर पूरे राउंड में इलास्टिक लगाते हो तो इस तरह से आपको नापना है। अगर आपको हाफ में बेल्ट लगाना है, जैसे कि आगे की साइड पैंट में बेल्ट लगाना है और बैक साइड में इलास्टिक लगाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ 28 से 50 साइज तक सभी साइज में किस तरह से इलास्टिक और बेल्ट लगाया जाता है, किस साइज का। तो जितनी भी आपकी कमर होती है ना राउंड में, जैसे कि आप इंची टेप से नापेंगे आपके हिप कितनी है, यहाँ से कोई भी साइज हो ऐसे नापो। जहां पे आपको पैंट बांधनी है ऐसे नाप के, जैसे कि ये आ रहा है 37 इंच, 37 आ रहा है तो इसका हाफ कर लीजिए ऐसे। अब देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18.5 इंच। तो आपको 18.5 इंच का बेल्ट लगाना है आगे का। इसमें सिलाई मार्जिन भी बेल्ट में रख लेना है, यानी कि कंप्लीट 17.5 इंच का हो जाना चाहिए। और बाकी का जो 18.5 इंच बचता है इसमें आप 4 इंच कम करके आप इलास्टिक लगा सकते हैं। जैसे कि 28 साइज में बता देती हूँ आपको। जैसे राउंड में 28 हिप आती है तो उसके लिए आपको 14 इंच का आगे का बेल्ट रखना है, आगे जो बेल्ट लगाते हैं बेल्ट पट्टी, और पीछे 10 इंच का इलास्टिक लगाना है। और अगर आपकी कमर है 30 इंच तो 30 इंच के लिए आपको 15 इंच बेल्ट रखना है और इससे आगे 11 इंच आपको इलास्टिक लगाना है। यानी कि जो इलास्टिक होता है वो बढ़ जाता है और बेल्ट कंप्लीट रहता है। तो हाफ में बेल्ट रखना है और हाफ में इलास्टिक लगाने के लिए बेल्ट इलास्टिक को 4 इंच कम कर देना है। और अगर आपका 32-34 साइज है तो उसमें भी सेम तरीके से आपको इलास्टिक लगाना होता है। जैसे कि 32 है तो उसके लिए 16 इंच बेल्ट और 12 इंच इलास्टिक, और 34 में 17 इंच बेल्ट और पीछे फिर 13 इंच इलास्टिक। इस तरह से आपको जितना भी आपको मतलब साइज हिप के हिसाब से आपने नापी है उसका हाफ बेल्ट लगाना है और पीछे जो बचता है हाफ, उसमें से 4 या 5 इंच कम करके, हैवी साइज में आप 5 इंच कम कर सकते हैं और नॉर्मल साइज में आप 4 इंच कम कर लीजिए। उतना इलास्टिक लगाना होता है सभी में। जैसे आपको हर साइज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अच्छे से सीख जाओगे बताने के हिसाब से। जैसे मैंने आपको 34 बता दिया, इस हिसाब से मैं आपको 40 बता रही हूँ। 40 में 20 इंच का आपको बेल्ट लगाना है और 16 इंच का आपको इलास्टिक लगाना है। जैसे हो गया आगे 44 इंच, तो 44 में 22 इंच बेल्ट लगाना है और 22 के जो 4 इंच कम करके उसमें आप 18 इंच का रबड़ लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको 50 साइज में अगर इलास्टिक लगाना हो तो 50 साइज में वैसे तो आधे में बेल्ट और आधे में इलास्टिक सही नहीं लगता, तो आपको राउंड में ही इलास्टिक लगा लेना चाहिए। वैसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। 25 इंच का आपको बेल्ट लगाना है और आपको 20 इंच का इलास्टिक लगाना है, यानी कि उसमें ज्यादा बड़ा इलास्टिक है ना तो ज्यादा बढ़ेगा खींचने से, तो इस कारण से आपको 5 इंच कम कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने पैंट प्लाजो में इलास्टिक लगा सकते हैं, हाफ में भी लगा सकते हैं और राउंड में भी। मैंने आपको बता दिया कि आपको इलास्टिक लेके इस तरह से नाप लेना है और खींच के देखना है कि आपको कितना टाइट चाहिए, उस तरह से आप राउंड में इलास्टिक लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।